नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और कनिक्स, आज कौन आ रहा है हमारे प्रोग्राम आज में? हमारे प्रोग्राम में आ रही है मशहूर अदाकारा मीरा जानी। जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूँ मीरा जानी का। तालियां। हेलो मिस मीरा, वेलकम टू शो। नो वेलकम टू शो, वेलकम वन शो। मुझसे सिर्फ एक शो की बात हुई थी। आप जो भी कहें हमें मंजूर है, क्योंकि आपकी आवाज में सुरूर है। आवाज इस कदर खुमारी है, लगता है गले में फिट गरारी है। माशाअल्लाह, आवाज के साथ हाथ भी बड़ा भारी है, इसलिए फासले से ही इंटरव्यू करने में समझदारी है। ओह थैंक्स, मेरी आवाज में जज्बात है। मेरी आवाज सबसे यूनिक है। बाकी सब हीरोइनों की आवाज निरीक्षिक है। सही कहा मीरा जानी, ये एंटी कोयल आवाज है ही इतनी सुहानी। बस एक बार कह दे तेरी मेहरबानी। ऑफ कोर्स, बस मैं हर बात पे फॉक्सी करती हूँ, फिर उसमें जज्बात भरती हूँ। फॉक्सी नहीं, फोकस। वट यू, तुम्हें क्या? फॉक्सी मेरे एक मोहल्लेदार के पास है। मीरा, बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई, लगता है फिर टूट गई सगाई। कौन नहीं माना उसका अब्बा के वड्डी ताई। उसका बाप मेरे लिए जज साबित हुआ। जिंदगी तारीख कर दी मेरी, जिंदगी तारीख कर दी मेरी, जिंदगी तारीख कर दी मेरी। उसका बाप मेरे लिए जज साबित हुआ, जिंदगी तारीख कर दी मेरी। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा हाउ गच क्लाइंड मी। गच क्लाइंड मी? गुस्से को अंग्रेजी में कहते हैं। बिल्कुल बाउंड्री हो गई। बाउंड्री हो गई? अरे हद हो गई यार, कम ऑन, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। मुझे देखो, इंग्लिश की पूरी सीढ़ी आती है। आपका मतलब इंग्लिश की एबीसी आती है? नहीं नहीं, इंग्लिश की सीढ़ी आती है, उसे लगा के मैं घर में बोखर मारती हूँ। ओहो, इतनी बड़ी स्टार होकर भी आप बोखर मारती हो? हाँ, जो भी मुझे तंग करता है उसे रख के बोखर मारती हूँ। वैसे आपने कभी ये नहीं बताया कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। मैं बहुत रीडी राइटी हूँ। मैंने बहुत बुक्स और नोट्स पढ़े हैं। आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितने बुक्स और नोट्स पढ़े हैं। जब भी मैं चेक बुक लाती हूँ सारी पढ़ती हूँ, और नोट्स भी कभी 1000 का, कभी 500 का, कभी 100 का, सारे नोट्स पढ़ती हूँ। मेरा मतलब आप किस क्लास तक पढ़ी हैं? जी, मैं अपर क्लास तक पढ़ी हूँ। ओहो, मेरा मतलब बीए एमए किस क्लास तक? बीए एमए करने का क्या फायदा जब यही ना पता चले खरबूजा केड़ा मिठा ते केड़ा फिक्का। आपकी इंग्लिश तो बड़ी मुश्किल है। पता नहीं आप मीडिया वालों को क्यों लगता है कि मैं मुश्किल इंग्लिश बोलती हूँ और मुश्किल से इंग्लिश बोलती हूँ। आपसे अच्छे तो होटल के डेफ है। डेफ डेफ? बहरे। एक तो नए इंग्लिश का ट्रांसपोर्ट भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। अब मैं सुबह होटल में डिनर करने गई। मॉर्निंग में डिनर करने गई आप? आपको क्या तकलीफ है? सास को जब टाइम मिलता है वो कर लेते हैं डिनर। तो सुनो, आज मैं सुबह डिनर करने गई। मैंने उसको बुलाया, यानी डेफ को बुलाया। मैंने पूछा व्हाट इज, क्या क्या है? तो उसने कहा ऑल सम इज, यानी कि सब कुछ है। मैंने कहा हेड फुट इज, हेड फुट सिरे बाय है? तो उसने कहा इज। मैंने कहा ले आ, फिर मेरा मुंह की वेख लिया है। वो ले आया। जब मैंने 1 प्लेट खा ली, मैंने उसे बुलाया और पूछा और इज, एंड इज, और है? तो मैंने कहा ब्रिंग 1 ओपन माइंडेड बॉटल। ओपन माइंडेड बोतल? और ढक्कन खोल के बोतल ले आ। वो ले आया। मैंने बड़े सुकून से बैठ के कैंडल लाइट डिनर किया। सनलाइट वॉज कमिंग, गुड सॉन्ग वॉज वॉकिंग। बड़ा प्यारा एटमोस्फियर था होटल। वो गाना चल रहा था। जब मैंने ओपन माइंडेड बॉटल पी ली तो मैंने वेटर को बुलाया। मैंने बोला मैथमेटिक्स ले आया। मैथमेटिक्स? साहब लेके आ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ याद रहता है मैं की खांदा है, ना मैनू ये याद रहता है मैं कितने कितने खांदा है। जब वो मैथमेटिक्स लेके आया तो मैंने उससे पूछा, मैंने उसको 100 रुपीज टिप दी, 100 रुपीज टिप दी और मैंने कहा गो एंड किल द वेव्स, जा जाके मौजा मार। आपने अंग्रेजी सिर्फ गहरा ही समझ सकता है। शट अप, डोंट डू टीच कट, कीप योर वर्क विद वर्क। अपने काम से काम रखिए सर। आप इन्हें छोड़िए और बताइए मंगनी टूटने की वजह क्या थी? ओए होए, वजह क्या होनी थी, वो मिसेस थंब खो गई। मिसिस थंब? ओए होए जाहिला, थंब मैंने अंगूठा, मिसेस थंब मैंने अंगूठी, अंगूठी खो गई। बस उस मिसेस थंब के पीछे उन्होंने मेरी इंसल्ट शुरू कर दी। Then I became straight with them. Straight with them? आई हाय सिद्धि होगी। Then I became straight with them. मैंने पूछा what is your timing? तुम्हारी औकात क्या है मुझ पर कीचड़ जंपिंग करने की? मुझ पर कीचड़ जंपिंग क्यों कर रहे हो आप? तो मैंने उनको कहा बिग लिविंग नॉट। Big living not? बड़ा रहना नहीं। यानी अब आप फिर से रिश्ते की तलाश में हैं? हाँ, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ, बाकी मुझे कोई स्नो विंडो देखने का शौक नहीं है। स्नो विंडो? ओए है बर्फबारी। चलो अब मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तो ये थी मशहूर हीरोइन मीरा जानी, जिन्होंने अपनी प्रेजेंस से 4 चांद लगा दिए। ओए होए ओए होए, मेरी 15 लाख की नौकर रहेगी। तो अपनी कदरदानी को इस तरह मत छिपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए।